सुपौल जिला के महेशपुर पंचायत में मेरी मौजूदगी है। मेरे साथ बात करने के लिए आज तैयार है पंचायत समिति प्रतिनिधि गुड्डू पासवान जी। संतों बा का दरबार जब से लगते आ रहे हैं तब से इनका ये मुआयना करते आ रहे हैं और जितने भी यहाँ पे जो भी समस्या है उनसे ये अवगत हो चुके थे। इनके बावजूद भी एक प्रतिनिधि को होने के नाते आखिर चमकता हुआ दरबार क्यों बंद हो जाता है और महेशपुर पंचायत जो है क्यों सुनसान हो जाता है? क्योंकि महेशपुर पंचायत में जो दरबार लग रहा था जीवजपुर गांव में, वहाँ पे सैकड़ों दुकानदार ऐसे थे जिनके घर का रोजी रोटी चलता था, जो पानी भी बेचते थे उनका भी रोटी चलता था और अनेकों दुकानदार जो है अपने घर चलाते थे। आखिर क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि संतों बा का दरबार आज से नहीं, विगत 8 वर्षों से चलते आ रहा है और विगत जो है कुछ दिनों में बाबा इतने मशहूर हो गए, इतने लोकप्रिय हो गए मीडिया के माध्यम से कि दूर दूर से दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पटना से लोग भक्त आने लगे और अचानक इतनी लोकप्रियता बढ़ने के बाद क्यों बंद हो गया? तमाम सारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है गुड्डू पासवान जी, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है महेशपुर पंचायत क्यों वीरान हो गया है आपके रहते हैं? सबसे पहली बात है कि मेरे पंचायत की जितनी जनसंख्या है उससे भी बढ़ के पब्लिक यहाँ आ जाते हैं और सब तो मेरे पंचायत के यहाँ पे देख रेख करने के लिए तो नहीं आते। हम लोग 10-15 लोग रहते हैं। समाज के जो युवा है वो वहाँ पे मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उनसे संभल नहीं पाता है। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक हम लोग वहाँ पे कोई निर्णय नहीं लिए हैं और नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात है कि वहाँ खुले आसमान में अच्छे अच्छे परिवार के महिलाएं आती है, माँ बहनें, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ कहीं रहने के लिए कोई रूम की व्यवस्था नहीं है। समाज में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि किसी को 5 रूम एक्स्ट्रा है जो भाड़ा पे भी लगा के उस परिवार को सुरक्षित रखे। इसके डर से हम लोग भी थोड़ा ये हो जाते हैं कि कहीं न कहीं किसी ढंग की घटना हो जाए तो परेशानी में संतों बाबा के जो भक्त हैं सुरेश कुमार जी उलझ जाएंगे। आप अपने पंचायत के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, क्योंकि बार बार आप पंचायत से जीतते आ रहे हैं, उनके बावजूद भी आप धाम पर जाते थे और मुआयना करते थे, लेकिन आप लोगों ने इनका व्यवस्था पहले से क्यों नहीं किया? जब भीड़ एकाएक बढ़ गई तो आप लोग अचानक दरबार को बंद कर दिए, जिनका नतीजा ये हुआ जितने भक्तों की पर्ची कटे थे वो भक्त को भी वापस जाना पड़ा। जो दिल्ली से आए थे, मुंबई से आए थे, पटना से आए थे, 4 दिन रह करके पर्ची लगाए थे, उनको भी वापस जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके रहते? हम लोग यह सोच भी नहीं पाए थे कि इतना अपार भीड़ यहाँ पे होगा। इतना अपार भीड़ को झेलना पड़ा हम लोगों को और बांस के बेरहा लगा के हम लोग दिखाने का काम करते थे। यहाँ पूरा मजबूती के साथ जब तक हम लोग नहीं आते हैं दिखाने में असंभव हो जाते हैं। इसलिए कि दिन में भर में 8 घंटा में 150, 200, 100 आदमी को देखा जाता है, वहाँ 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार आदमी आ जाता है। इस परिस्थिति में हम लोग परेशान हो जाते हैं और अप्रिय घटना के डर से इसको हम लोग बंद करवाए हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं और यूँ तो हम लोग बाबा का सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो बनाए हैं, लेकिन कोई ऐसा भक्त नहीं है जो बाबा के विरोध में खड़े हुए हैं। और आप जनप्रतिनिधि, लेकिन चंद ऐसे जनप्रतिनिधि है जो बाबा का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है, लेकिन आप एक पद पे है। क्या आपको डर नहीं लगता है वो चंद विरोधियों से? ऐसा तो कोई नहीं देखते, हम लोग के सामने में तो कोई ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि कोई व्यवस्था करके तब अपना काम करो, कहीं दिक्कत नहीं है, सब सहयोग करेंगे। तो समाज में भी हम लोग बैठ उठ के इस चीज़ का निराकरण निकालने में लगे हुए हैं कि सब आदमी सहयोग कीजिए, वहाँ व्यवस्था कीजिए, इसलिए कि यह मेरे पंचायत की धरोहर है। इस धरोहर को धंसने नहीं देना चाहिए। सब आदमी एकत्रित होकर के इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अरे जो पंचायत की जनता आपको चुन करके लगातार वर्षों से पंचायत प्रतिनिधि बनाते आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि उनका तो रोजी रोटी चला गया, दुकान करके वो घर चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। आज दरबार जो बंद हो गया तो काफ़ी लोगों को गुस्सा भी होगा, शायद आप पे होगा। उनको निदान कैसे कीजिएगा और दरबार कब शुरू होगा? पब्लिक को क्या आश्वासन दीजिएगा आप? दरबार बहुत जल्द करने की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल आप बोले कि रोजी रोटी की सवाल, तो जब तक भक्त व्यवस्थित नहीं हो जाते हैं तब तक रोजी रोटी तो और हम लोगों की बुरी तरह से चला जाएगा। 365 दिन कमाने के बारे में सोचते हैं, 30 दिन के कमाने के बारे में सोचना मेरे लिए असहनीय है कि मेरे जनता 30 दिन कमाएंगे और 11 महीना
सोए रहेंगे, यह अच्छा नहीं। इसलिए 30 दिन दुख काट ले और 11 महीना की उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। जो भी तमाम श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, उनको क्या संदेश रहेगा? कब तक दरबार शुरू होने की गुंजाइश है? इस महीने की, अगले महीने, कब तक? आखिर भक्तों का निराश कब तक पूरी होगी? हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी लगे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था अगर हो जाता है तो जितना जल्द उतना जल्द हम लोग स्टार्ट कर देंगे और करवा देंगे। मतलब पूरी व्यवस्था के साथ? जी, फिर कोई चूक नहीं होगी आगे? नहीं, आगे ऐसी कोई चूक नहीं होने देंगे, इसी में लगे हुए हैं। तो ये थे मेरे साथ पंचायत प्रतिनिधि, जो जाने माने पंचायत प्रतिनिधि है और विगत वर्षों से अपने पंचायत में सेवा देते आ रहे हैं। इनकी लोकप्रियता यही है। बाद बाकी गुड्डू पासवान जी थे मेरे साथ। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्होंने जो कहा और भक्तों के लिए कहा, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और व्यवस्थित हो जाने के बाद जो भी भक्त आएंगे उनको बारीकी से देखा जाएगा। वो निराश हताश नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ अचानक बढ़ जाने के कारण अचानक तत्काल दरबार को बंद करना पड़ा। क्योंकि यहाँ अगर दरबार नहीं बंद करते तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी, कोई घटना भी हो सकती थी, जिनसे पंचायती में पूरे जिला बदनाम हो सकते थे। क्योंकि यहाँ पे दूर दराज के जो भक्त आते थे वो खुले आसमान के नीचे सोते थे। बारिश होने के बाद वो कहाँ जाते हैं? अनेकों परेशानियाँ थी। ये सभी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है और हर स्तर की कार्य हो रहा है। फिलहाल सर के बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद। क्या मिनट हुआ? चलिए।